हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे राबेज टेस्ट। राबेज टेस्ट की स्टेटमेंट क्या है? अगर आपके पास कोई सीरीज़ है समेसन ए एन, जो कि पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ है, और ये सीरीज़ किस टाइप की है कि अगर आप इसकी टर्म्स का यूज़ करके एक सीक्वेंस बनाए, और उस सीक्वेंस की जनरल टर्म क्या है, एन इंटू ए एन ओवर ए एन प्लस वन माइनस वन, और ये जो सीक्वेंस आपने बनाई है ये कन्वर्ज करती है किसी नंबर एल पे। तो इस नंबर एल की हेल्प से हम बता सकते हैं कि इस सीरीज़ का बिहेवियर क्या रहेगा। अगर ये नंबर एल एक से बड़ा है तो हमारी सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। अगर एल एक से छोटा है तो हमारी सीरीज़ क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। ठीक है, तो इसका प्रूफ करेंगे। अब यहाँ पे दो केस हैं, एक तो एल ग्रेटर देन वन, एक एल लेस देन वन। तो सबसे पहले हम पहला केस पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कि अगर एल एक से बड़ा नंबर है। हमने क्या किया, अगर एल एक से बड़ा नंबर है तो एक दूसरा नंबर हमने चूज़ किया जिसको हमने पी से डिनोट किया है। अब ये पी कैसा नंबर है, पी भी एक से बड़ा नंबर है पर पी एल से छोटा नंबर है। जैसे नंबर लाइन पे अगर यहाँ पे वन है तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया, यहाँ पे क्या है, एल है। और ये जो पी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, एक से तो बड़ा है और एल से छोटा है, मतलब एल और पी के, एल और वन के बीच का नंबर हमने लेट कर लिया पी। अगर इस पी का यूज़ करके हम एक सीक्वेंस बनाए बी एन किसके इक्वल है, वन बाई एन की पावर पी, और इस सीक्वेंस का यूज़ करके हम क्या बनाए, एक सीरीज़ बनाए समेसन बी एन। तो ये सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। कन्वर्ज क्यों करेगी, बाई पी टेस्ट। हमने पढ़ा था पी टेस्ट के अंदर कि अगर एक सीरीज़ बनाए समेसन वन बाई एन की पावर पी और एन रिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, तो ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी अगर पी की वैल्यू एक से बड़ी है, और ये सीरीज़ डाइवर्ज करेगी अगर पी की वैल्यू एक या एक से छोटी है। ठीक है, तो ये जो हमने नई सीरीज़ बनाई है यहाँ पे बी एन, ये कैसी सीरीज़ है, कन्वर्जेंट सीरीज़ है। हमने एक टेस्ट पढ़ा था, उस टेस्ट में क्या लिखा हुआ था कि अगर हमारे पास एक सीरीज़ है समेसन ए एन, ठीक है, और एक दूसरी सीरीज़ है समेसन बी एन, तो ए एन कन्वर्ज कर जाएगी कब, अगर ए एन ओवर ए एन प्लस वन इज़ ग्रेटर देन बी एन ओवर बी एन प्लस वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये वाली सीरीज़ कन्वर्ज कर जाएगी अगर ये रेशो इस रेशो से बड़ा आए सभी नेचुरल नंबर्स के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसी रिजल्ट का यूज़ करके ए एन को कन्वर्जेंट दिखाएंगे। ए एन कन्वर्ज कब करेगी, जब ये रेशो इस रेशो से क्या आए, बड़ा आए। अब हम यहाँ पे इसकी और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू निकाल के चेक करेंगे क्या सच में लेफ़्ट साइड राइट साइड से बड़ी है। अगर लेफ़्ट साइड राइट साइड से सच में बड़ी है तो ए एन क्या कर जाएगी, ए एन विल बी कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ए एन ओवर ए एन प्लस वन इज़ ग्रेटर देन बी एन ओवर बी एन प्लस वन। अब बी एन की वैल्यू क्या है, वन बाई एन की पावर पी, और बी एन प्लस वन करेंगे तो क्या मिलेगा, वन बाई एन प्लस वन की पावर पी। तो जब उनको डिवाइड करेंगे तो रेसिप्रोकल होके हमें क्या मिलेगा, एन प्लस वन की पावर पी डिवाइड बाई एन की पावर पी। अब पी को सारे की पावर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज़ कन्वर्ज कर जाएगी ए एन विल बी कन्वर्जेंट इफ़ ये रेशो इससे क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, बाइनोमियल की हेल्प से एक्सपेंड कर दिया। तो वन प्लस पी बाई एन प्लस पी इंटू पी माइनस वन बाई टू एन स्क्र एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सीरीज़ कन्वर्ज कर जाएगी ए एन कब, जब ये वाला रेशो इस चीज़ से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। अब हम क्या करेंगे, वन को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो ए एन ओवर ए एन प्लस वन माइनस वन इज़ ग्रेटर देन दिस क्वांटिटी। और हम ऐसे ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो रेशो टेस्ट है उसकी स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि ए एन इंटू ए एन ओवर ए एन प्लस वन माइनस वन की जो लिमिट है वो एल है। तो हम कैसे तैसे इसमें एल ये वाली चीज़ कंस्ट्रक्ट करेंगे, एन इंटू ए एन ओवर ए एन प्लस वन माइनस वन लेफ्ट साइड में, और फिर दोनों तरफ लिमिट लगाएंगे। अभी हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है ए एन ओवर ए एन प्लस वन माइनस वन। इसके साथ अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट में एन इंटू ए एन ओवर ए एन प्लस वन माइनस वन, और राइट साइड में जो डिनोमिनेटर में एन लिखे हुए हैं उनमें से एक एक पावर कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बचेगा, पी, उसके बाद पी इंटू पी माइनस वन डिवाइड बाई टू एन, क्योंकि एन स्केयर था तो एक पावर कैंसिल आउट होगी। और इसके बाद भी ऐसे सभी टर्म्स के अंदर एक एक पावर्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ लिमिट लगाएंगे। जब हम लिमिट लगाएंगे तो लेफ्ट में क्या बनेगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इंटू ए एन ओवर ए एन प्लस वन माइनस वन इज़ ग्रेटर देन। जब हम राइट साइड में लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे नीचे एन है,
जब इस पे लिमिट लगेगी तो ये ज़ीरो हो जाएगा, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी किस पे जाएगी, ज़ीरो पे जाएगी। ऐसे ही आगे की हर टर्म किस पे कन्वर्ट करेगी, ज़ीरो पे जाएगी हर टर्म, ठीक है। तो राइट साइड में केवल क्या बचेगा, p बचेगा, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है इसको हमारी स्टेटमेंट में l दिया गया है, तो हम लिखेंगे इफ़ l इज़ ग्रेटर देन p, ठीक है। तो ये जो सीरीज यहाँ पे लिखी हुई है समेसन ए एन, ये कन्वर्ज कर जाएगी कब, जब ये रेशो इस रेशो से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, ठीक है। और हमने इसमें कुछ कैलकुलेशन करके, कुछ सिंप्लीफिकेशन करके इसको कन्वर्ट कर लिया किस में, एल ग्रेटर देन पी में। तो हमारी सीरीज कन्वर्ज करेगी कब, जब एल पी से बड़ा हो जाए। पर ये तो हम लेट करके चले हैं, ठीक है ना, हम पी को इस तरीके से लेट करके चले कि एल बड़ा है पी से और पी बड़ा है 1 से। तो ये तो पहले से ही ट्रू है, तो एल इज़ ग्रेटर देन पी विच इज़ ट्रू। तो ये रिजल्ट ट्रू है। और ये रिजल्ट कैसे निकाला हमने, इन दोनों को सोल्व करके हमने एल ग्रेटर देन पी निकाला है। तो हम बोल सकते हैं ए एन विल बी कन्वर्जेंट। अब ए एन कन्वर्ज कर गई है, ठीक है, ए एन इज़ कन्वर्जेंट बिकॉज एल इज़ ग्रेटर देन पी एल पी से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो हमने पहले केस में यही शो करना था कि अगर इसकी लिमिट एल है और एल बड़ा है 1 से। अब 1 से कैसे, क्योंकि पी किससे बड़ा है, पी 1 से बड़ा है, ठीक है ना। तो एल बड़ा है पी से, पी बड़ा है 1 से, इसका मतलब एल बड़ा है 1 से। तो अगर एल 1 से बड़ा नंबर है तो हमारी सीरीज़ क्या करगी, कन्वर्ज करगी है। अब हम केस 2 करेंगे। केस 2 में हम क्या लेके चलेंगे, अगर एल छोटा नंबर है 1 से, ठीक है, जैसे नंबर लाइन पे ये 1 है, ये एल है, तो हम एक नंबर लेट कर लेंगे पी जो कि 1 और एल के बीच में लाई करता है। तो चूज ए रियल नंबर पी सच दैट एल इज़ लेस देन पी, पी इज़ लेस देन 1। यहाँ पे भी हमने सेम बी एन डिफाइन किया, बी एन इक्वल्स टू 1/n की पावर पी। अब ये जो बी एन है इसकी हेल्प से अगर हम एक सीरीज़ बनाए समेसन बी एन, तो वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। क्यों करेगी डाइवर्ज, वो पी टेस्ट से डाइवर्ज करेगी, क्योंकि पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू 1 से छोटी है। और अगर पी की वैल्यू 1 से छोटी है तो समेसन 1/n की पावर पी, अगर हम ये सीरीज़ बनाए समेसन 1/n की पावर पी, और पी अगर 1 से छोटा नंबर है तो ये सीरीज़ क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी 1 या 1 से छोटे नंबर के लिए, ठीक है। तो ये सीरीज़ डाइवर्ज करगी। अब हम फिर से वही रिजल्ट यूज़ करेंगे कि ये ए एन जो सीरीज़ है ये डाइवर्ज कर जाएगी, मतलब अभी डाइवर्ज करी नहीं है, कर जाएगी कब, जब ये रेशो इस रेशो से क्या हो जाए, छोटा हो जाए सभी एन की वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। तो अब हम जैसे हमने थोड़ी देर पहले केस 1 में कैलकुलेशन करी है, सेम कैलकुलेशंस करेंगे। बी एन की वैल्यू पुट करेंगे, बी एन प्लस 1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन की पावर पी। उसके बाद n को दोनों के नीचे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 1/n और होल पावर p, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड कर देंगे। बाइनोमियल से एक्सपेंड करने के बाद दोनों तरफ इसको 1 को लेफ्ट में लेके जाएंगे तो -1, फिर दोनों तरफ क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई करके वही डिनोमिनेटर से एक एक n कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर दोनों तरफ क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे। लिमिट लगाने के बाद लेफ्ट साइड में जो वैल्यू आएगी उसको क्या नाम देंगे, l। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट में ही इसकी वैल्यू l गिवन है। अब l छोटा हो गया p से, और p किससे छोटा है, p 1 से छोटा है, ठीक है। तो हमने क्या बोला था कि हमारी जो ये सीरीज़ है समेसन ए एन, ये डाइवर्ज कर जाएगी कब, जब ये रेशो इस रेशो से छोटा हो, ठीक है, सभी एन के लिए। तो हमने इनको कैलकुलेट करके लास्ट में किस कंक्लूजन पे पहुंचे कि एल छोटा है पी से, जो कि ट्रू है, विच इज़ ट्रू। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी सीरीज़ क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। पर ये कब करी डाइवर्ज, जब एल 1 से छोटा है, तो हम बोल सकते हैं हेंस ए एन इज़ डाइवर्जेंट। तो इन दोनों से हम कंक्लूड कर सकते हैं अगर एल 1 से बड़ा है तो हमारी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, अगर एल 1 से छोटा है तो हमारी सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। पर अगर एल की वैल्यू 1 है तो हमारी सीरीज़ क्या कर जाएगी, हमारा जो टेस्ट है वो फेल हो जाएगा। उस केस में हम नहीं बता सकते कि सीरीज़ कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। तो उस केस में हमें कोई और टेस्ट लगाना पड़ेगा जिसकी हेल्प से हम बता पाएंगे कि सीरीज़ का बिहेवियर क्या है।